नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 पर चर्चा किया था, 126 पर चर्चा किया था, जिसको दो सब सेक्शन में बांटा गया है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 1 जो है इसमें परिभाषा है और कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को स्वेच्छा बाधा डालता है उसके रास्ते में, जिस दिशा में उसको रास्ते से जाने का उसको अधिकार है, उसमें बाधा डालता है तो वह सदोष अवरोध कहा जाएगा। और उसका जो पनिशमेंट है वो सब सेक्शन 2 में है, जिसमें कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है वह सदा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मित्रों, यह जो हमने चर्चा किया था वो 126 अवरोध, सदोष अवरोध पर चर्चा किया था, जो 2 सब सेक्शन में बांटा गया था। आज हम चर्चा करेंगे सदोष परिरोध क्या है। सदोष परिरोध क्या है? यह है आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में वर्णित, जिसके बारे में ये सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, ऐसा कहा जाएगा। यानी यह मान लीजिए कोई व्यक्ति है यह, तो उसको क्या करता है, यदि घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर, जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है, बाउंड्री है, उसमें प्रवेश करा के क नाम का व्यक्ति जो है उसको ताला लगा देता है और उसके अंदर बंद कर देता है, जहां से वह किसी भी दिशा में जाने लायक नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो है क जो नाम का व्यक्ति है, यह नाम का व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, सदोष परिरोध करता है, ऐसा कहा जाएगा। उसी तरह से एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर कोई व्यक्ति बंदूकधारी को रख देता है और कहता है कि यदि तू इस रास्ते से निकलेगा तो गोली मार देगा, तो वहां भी यह सदोष परिरोध कहा जाएगा। और मित्रों, यह जो था आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं 127(1) में, वह आईपीसी की धारा 340 में वर्णित था। और यह जो अपराध है वो आपको जो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या किसके द्वारा ट्रायबल है, यह आपको सब सेक्शन 2 में पढ़ने को मिलेगा। जो सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति की सजा से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी यदि सदोष परिरोध कोई करता है और उसका दोषी सिद्ध होता है तो उसका जो है वो फाइन 5,000 तक हो सकेगा और 1 साल की सजा हो सकेगी। यह ऐसा है। और यह जो था आपको पिछले आईपीसी में 342 में वर्णित था, जिसे अब आप और हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सब सेक्शन 2 में देख रहे हैं। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। यानी बेलेबल है और यह कंपाउंडेबल है, यानी किसी व्यक्ति के जिसको रिस्ट्रेंड किया गया या कन्फाइंड किया गया, वह यदि चाहे कि इसमें समझौता कर लें तो वह केस को समझौता करके वापस ले सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, जो कहता है कि जो कोई व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, इसमें जो है सब सेक्शन 3 में सदोष परिरोध करता है 3 दिन, अधिक दिन के लिए,
तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। सब सेक्शन 2 कह रहा था कि सदोष परिरोध यदि कर देता है तो उसको 1 वर्ष तक की सजा होगी और 5,000 फाइन होगी। लेकिन सब सेक्शन 3 कहता है कि सदोष परिरोध यदि कोई करता है और 3 दिन या अधिक दिन के लिए, उससे अधिक दिन के लिए करता है तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक होगा दंडित किया जाएगा। दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यह जो आपको आईपीसी की धारा 343 में वर्णित था, यह जो अपराध है वो किस टाइप का है? कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये भी ट्रायबल है। और इसमें भी कंपाउंडेबल है, समझौता हो सकता है। किसके द्वारा? जो व्यक्ति कन्फाइंड हुआ है, जिसको सदोष परिरोध किया गया है, उसके द्वारा। उसके बाद सब सेक्शन 4 है, वो है जो किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए, 10 या अधिक दिनों के लिए करता है तो इसमें क्या सजा होगी, इस पर चर्चा है। तो वह जो सजा होगी वो 5 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना जो होगा 10,000 से कम नहीं होगा और दोनों से डाई होगा, दोनों से इसको दंडित किया जाएगा। यह आपको जो था आईपीसी की धारा 344 में वर्णित था। और यह अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। पहले जो था सब बेलेबल है, यानी थाना चाहे तो इसको बेल दे सकता था, लेकिन यह जो है सब सेक्शन 3 वो नॉन बेलेबल है, इसमें कोर्ट से बेल लेना होगा। और इसमें समझौता हो सकती है, यदि जो कन्फाइंड व्यक्ति किया गया है वो चाहे तो समझौता कर सकता है, यानी जिसको परिरोध किया गया है, सदोष परिरोध किया गया है, वो चाहे तो इसमें समझौता कर सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 3 के बाद सब सेक्शन 4 है, 4 के बाद 5 है। 5 कहता है कि कोई यह जानते हुए कि व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रीट सम्यक रूप से निकल चुकी है, रीट सम्यक रूप से निकल चुकी है और किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त जिससे कि वह इस अध्याय के किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी दायी होगा। और आपको बता दें कि यह सेक्शन जो था आपको आईपीसी की धारा 345 में वर्णित था और इसका अपराध, इस अपराध का क्लासिफिकेशन है कि यह कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट के द्वारा ट्रायबल है। इसके बाद सब सेक्शन 6 है, इसमें जो है इसके बाद 5 के बाद सब सेक्शन 6 है जो कहता है कि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न हो पाए या इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता न चला जाए, वह दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भी भांति करवा से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी उसका जो परिरोध करेगा और ऐसा प्रतीत करके कि उसका पता नहीं चले, लोक सेवक को परिरोध की जानकारी न हो पाए, और तो इस टाइप का जो अपराध करेगा उसकी जो सज़ा होगी वो 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उसके बाद मित्रों बताएं कि यह जो आपको सेक्शन 346 में पहले वर्णित था, सेक्शन वाइज सभी वर्णित था, जिसको आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में सब सेक्शन में डाल दिया गया है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद सब सेक्शन 7 है जो कहता है इसमें कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरोध व्यक्ति से या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उत्पादित की जाए
या उस परिरोध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए वो परिरोध करता है तो इस सेक्शन के तहत पनिशेबल होगा। यानी परिरोध करता है उसको कि किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त किया जाए, माने कोई संपत्ति हो, कागज हो, कुछ भी हो, उसको प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कन्फाइंड कर लेता है, यानी सदोष परिरोध में रखता है, यानी कब्जा करता है, उसको कब्जा करके उस व्यक्ति को रख लेता है, छिपा कर रख लेता है, तो इस सेक्शन के तहत होगा। और ये भी है कि इसमें इस तरह से करके वो अपराध को शुक्र मतलब बढ़िया बनाने के लिए मजबूर करे तो वह दोनों में से किसी भी भांति करवाद से जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकेगी और दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। मित्रों, यह जो आपको आईपीसी की धारा पहले जो था वो 347 में वर्णित था, जिसे अभी आप सबसेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं। यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये भी ट्रायबल है। मित्रों, यह हो गई आपको सेक्शन 7 तक और आपको आईपीसी की धारा 347 तक। अब उसमें लास्ट जो है 348 आईपीसी की धारा है, जिसको सबसेक्शन 8 में पढ़ते हैं, सबसेक्शन 8 में डाला गया है। तो इसमें कहता है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है तो उस परिरोध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके उदापित की जाए, या वह परिशुद्ध व्यक्ति या जिसके हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे या वापस करवाए या किसी दावे या मांग को तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जाए, तो वह दोनों में से किसी भी बात की करवास की दंडनीय होगा और सज़ा जो होगा 3 वर्ष तक हो सकेगी और फाइन भी होगी। और यह जो है आपको आईपीसी की धारा 348 में पहले वर्णित था और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। यानी सब सेक्शन 8 कहता है कि किसी को यदि परिरोध इस आशय से करते हैं कि उससे संस्वीकृति लें, कोई जानकारी लें या कोई उसका प्रतिभूति लेने के लिए उदापित करें या कुछ भी उस तरह से मजबूर करके उससे संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति लेने के लिए उससे दबाव बना के उसको वापस कराएं, उसको प्रतिरोध करके रोकें, तो इस तरह का यदि अपराध करेंगे तो इसके तहत होगा सजावार और उसकी सज़ा जो होगी 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और दोनों से होगा, फाइन और सज़ा दोनों होगी। मित्रों, यह जो हो गया आपको आईपीसी की धारा 348 तक हमने चर्चा किया, जिसे आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 8 तक चर्चा किया गया। अगले एपिसोड में हम आपराधिक बल और हमले के विषय में चर्चा करेंगे, जो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 से शुरू होता है और आगे तक वो वर्णित है। इसमें आपको आपराधिक बल और उसके हमले के विषय में भारतीय न्याय संहिता की धारा 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, उसके बाद 136 तक है। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे अपहरण पर, दासत्व पर, और बाल श्रम के विषय में। तो मित्रों, फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, जिसमें आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 पर चर्चा करेंगे, जिसमें बल क्या है यानी फोर्स किसे कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, फिर हम मिलते हैं, एपिसोड भी बड़ा होते जा रहा है अगले एपिसोड में, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या मित्रों को नहीं कराया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करा दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।